इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे बुरहानपुर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। बुरहानपुर वासियों को कई सौगात देते नजर आ रहे हैं। जैसे ताप्ती मैया का जयकारा लगाते हैं, सच में यहां भोलेनाथ भी बैठे। और अब शिवरात्रि का घंटों का समय बचा, दिन भी नहीं बचा है, और इतने बड़े एकदम बाबा महाकाल की तरह आशीर्वाद देने में भगवान यहाँ विराजमान है। तो ऐसे में देवादिदेव महादेव के लिए वहां इधर पास में ममलेश्वर, उधर उज्जैन में महाकालेश्वर, दोनों देवता, और दीदी ने बताया कि 6 और मैं तो पूरे देश में 12 देख रहा हूं। हमारे सारे महादेवों के बलबूते पर 12 ही ज्योतिर्लिंग से सनातन धर्म की संस्कृति की जो धारा बहती है, तो आप वाकई अद्भुत है। ऐसे में इस मृत्यु लोक में काल के देवता महाकाल सबके नियंता है, और ममलेश्वर ये हमारे बीच अंतरधारा प्रभावित करते हैं जीवन की। तो मेरे साथ बोले महादेव महाराज की। सारे देवता आ गए इसमें, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मां इच्छा देवी, राधा वल्लभ लाल, हमारे गुरु नानक देव जी कितने प्रकार से अलग अलग कारण से बुरहानपुर की धरती की गौरवशाली गाथाएं लिखी है। जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहां तो लगभग 700 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें ये विकास के कारवां के लिए। लगातार हर क्षेत्र में हर प्रकार के कामों को लेकर के, और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम, केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। अरे आम के आम, गुठली के दाम, हमने तो केवल मुहावरा सुना था। केले के भी मजे लो, और केले के बाद के उसके तने से भी कपड़े बना लो, ये बुरहानपुरी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कितने प्रकार के नवाचार करते हैं, वाकई आनंद आ जाता है। दलिया, पता नहीं क्या क्या बनाया, नाम लूंगा तो समय थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैं जब हमारी सरकार के बाद जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार ताली बजा करके। एक अद्वितीय नेतृत्वकर्ता, जिनके एक एक काम से हर देश का देशवासी गौरवान्वित होता है, आनंद में डूबता है। दुनिया के अंदर भारत की धाक बनती है और भारत की साख भी बनती है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता हमारे सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखते हैं, और एक एक करके वो सारे गुलामी के चिन्ह भी फेंक रहे हैं, जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारे लिए कई बार अपमान की घटनाएं हुई है। राजभवन, लोक भवन, अरे लोकतंत्र का आनंद है, और काम का कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये जो लगातार अंदर से जो उनके भाव आते हैं, सच में जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोदी जी का एक बार फिर। व्यापार व्यवसाय की समय में दुनिया के सामने किसानों की हित की रक्षा करने के लिए चट्टान की तरह किसानों के हित के मामले में सबके सामने अड़े रहे माननीय मोदी जी, और उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस देश के किसानों का साथ कोई उसके हक पे डाका डाले, ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें उनके अच्छे भाव के लिए। और इतना ही नहीं, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए ये कांग्रेसी आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इनने तो कभी कुछ काम करा नहीं। किसानों को लेकर के लगातार इनकी कुनीतियों के कारण से पूरे देश की हालत तो हुई, हमारे प्रदेश की हालत भी। 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बना, ये मां ताप्ती कब से प्रवाहित हो रही है। मां नर्मदा का आशीर्वाद तो हमको भी मिलता है, राजस्थान भी ले रहा, गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी पूरा क्षेत्र हमारा मालवा निवाड़
बोलिए नर्मदे महारानी की। चारों तरफ से नर्मदा के कारण से पूरा क्षेत्र बदल रहा है, लेकिन ये कांग्रेसी को भी तो मौका मिला था। कोई आपके दरवाजे आए तो पूछना, ये नर्मदा वैली की घटनाएं, नर्मदा वैली के बांधों की श्रृंखला 1977 से बनने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दी। गरीब आदमी परेशान होता रहा, किसान के घर कंगाली आ गई, लेकिन इनका मन नहीं पसीजा। ये अपनी सरकार पे सरकार बनाते रहिए और किसान गरीब पे गरीब होता गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरदार सरोवर के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनने गुजरात का भी भला किया और हमारे बड़वानी से लगा करके निमाड़ तक और ये पूरे बांधों की श्रृंखला शुरू हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री के लिए। हमने सुना था कि लोहे से पारस छुआओ तो लोहा सोने का हो जाता है। सोना तो हो नहीं हो हमको नहीं मालूम, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। ये हमारी परमात्मा की कृपा है। सूखे खेतों में पानी मिले और पानी नहीं, अब तो हमारी सड़कों का, बिजली का, पानी का, ये रात में तो छोड़ो, कितना अच्छा लग रहा, दिन में भी बिजली जल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है किसानों के लिए। नहीं तो ये कांग्रेस के शासनकाल में जब ये सीजन चलता, डब्बा लेके पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रहे डीजल लेने के लिए। जनरेटर, इन्वर्टर, ये हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को तो मालूम ही नहीं। 20 साल पहले कैसी बुरी स्थिति थी किसानों के साथ। सब प्रकार के संसाधन लगाने के बाद भी ना पानी, ना बिजली, ना सड़क। कांग्रेसी अपने केवल शब्दों की जादूगरी से सरकार बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के माध्यम से अब तो नदी जोड़ो अभियान भी चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, और आपके बुरहानपुर को भी लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ। ये 20 साल पहले मिल जाता, लेकिन कांग्रेसियों ने करने नहीं दिया है। रोज अड़ंगे लगाते हैं, लेकिन ताप्ती मेगा रिचार्ज के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होने वाला है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अपने परिवार में कोई काम पड़ जाए, कोई क्रियावर करना पड़े, पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में 2 चीज की गठान बांध लें। बच्चे बच्ची का भी ब्याह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो हमको सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा भी खर्चा बचे और मेहमानों को भी एक बार में काम चल जाए। मुझे इस बात का संतोष है, मेरे बेटे की भी शादी करी तो मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से करी। ये हमारे बीच में होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर अच्छे काम का संकल्प सबके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? तो अपने घरों के अंदर अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दो। और हमारी सरकार तो 3 मुहूर्तें, अखा तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है, देव उत्थान एकादशी और बसंत पंचमी, आप सामूहिक विवाह कराओ। सरकार के माध्यम से 55,000 रुपया जोड़ा हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्चियों के लिए। हर गरीब आदमी के जीवन में अगर तकलीफ है तो सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया है, ये लाडली बहनाएं बैठी है, आज बहनों के खाते में 1,500 रुपया आने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए भी। बहनों के हाथ में पैसा आए, इससे ज्यादा सुख की क्या बात हो सकती। लाडली बहनाओं, चिंता मत करो, हमने निर्णय किया है। 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई थी, गए साल 1250, इस साल 1,500, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ कारखाना खुलेगा और उसमें काम करेगी बहनें या भाई भी काम करेगा, तो रोजगार आधारित कारखाना खोल करके 5,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा हमारे भाइयों और बहनों के लिए।
ये हमारी प्रतिबद्धता है। किसान कपास उगाए, कारखाने में धागा बने, कपड़ा बने, रेडीमेड गारमेंट्स बने। इसलिए प्रधानमंत्री ने भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क कहीं दिया है, तो मुझे खुशी है धार के पास हुआ। जोरदार अभिनंदन करें प्रधानमंत्री का। दुनिया भर में यहां से हमारा कपास का बना हुआ कपड़ा निर्यात किया जाएगा। इसलिए अभी हमारी अर्चना जी ने एक आग्रह किया है, केला, कपास, फसल आधारित अलग से प्रोसेसिंग के लिए आपने यहां पर वैल्यू एडिशन, भंडारण और निर्यात की सुविधा बनाते हुए केला, कपास, बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए आपने कहा कि इनको आधुनिक तरीके से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह किसान कल्याण वर्ष है। जो आप मांगो वो सब देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से यहां कराया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, उनके लिए फसल की विविधता से कृषि नवाचार की क्षमता बढ़े, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे प्रत्येक काम को हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए आप जो जो मांग रहे हो मैं लगातार देने वाला हूं। अभी तो समय की थोड़ी संकट है, क्योंकि मुझे यहां के बाद पंधाना जाना था, लेकिन हमारी अर्चना जी ने कुछ मांगे मानी। हमसे कहा है, आपने कहा कि यहां लाल बाग, शाहदरा, बुरहानपुर है, उसके ऊपर 3 है। बहन भी मानती नहीं है, बिल्कुल पक्का हिसाब रखती है। जोरदार ताली वाली बजाओ, ऐसी नेता होना चाहिए। मैंने सोचा 1 में निपटा लो, लेकिन आपने कहा नहीं, पूरी 3 बता रहा है, तो जरा ताली वाली